प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मज़ीद सनसनीखेज़ और पुरस्रार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती? कुछ मकान अपने अंदर ऐसी दास्तानें छुपाए होते हैं जो रात की खामोशी में जाग उठती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पुरानी छत की सरगोशी, एक सीटी की गूंज और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी रात 2:11 पर अपनी खिड़की के बाहर देखने से डरेंगे। रामीज अपने खानदान के साथ जमशीद टाउन के एक पुराने और बोसीदा मकान में शिफ्ट होता है। पहली रात जब सब सो जाते हैं तो रात 2:11 AM पर अचानक छत से एक हल्की मगर मुसलसल सीटी की आवाज आती है। ये आवाज बिल्कुल अलग और गैर मामूली लगती है और हैरत अंगेज बात ये कि ये सिर्फ 8 बार बजती है फिर बंद हो जाती है। तीसरी रात तक रामीज को यकीन हो जाता है कि ये सीटी कोई इत्तेफाक नहीं है। चौथी रात वो खुद छत पर जाता है। वहां दीवार पर किसी ने लरसते हुए हाथों से लिखा हुआ है, फिर मिलेंगे। ये अल्फाज रामीज को अंदर तक हिला देते हैं। मेहर नामी एक जर्नलिस्ट लड़की उस घर की कहानी पर तहकीक करती है। वो खुद इस मकान में रिहाइश इख्तियार करती है। कैमरे में दिखाई देता है एक लड़का हर रात छत पर आकर सीटी बजाता है और एक अनदेखे वजूद से बात करता है। रामीज कहता है, मैं नवीद हूं, वो जो चला गया था। पता चलता है रामीज नवीद की नस्ल से है। ये घर और ये दर्द नस्ल दर नस्ल चल रहा है। मेहर फैसला करती है कि इस सिलसिला खत्म होना चाहिए। छत पर जाकर रामीज के साथ सीटी बजाती है। वहीं जमीन के नीचे से एक डायरी और नवीद की हड्डियां मिलती है। डायरी में लिखा होता है, सीटी बजाओ बेटा वरना वो आ जाएगा। मेहर डायरी जला देती है। उसके बाद सीटी बंद हो जाती है और रामीज गायब हो जाता है। पुलिस को घर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मेहर को अपने कमरे की दीवार पर लिखा मिलता है, अगर भूल गई हो तो मिलने जरूर आना। मेहर वापस आ जाती है मगर अब हर रात 2:11 पर उसके फोन से सीटी बजती है। बगैर किसी नोटिफिकेशन के इसे एक प्रोजेक्ट मिलता है, फाइल नंबर 252, बच्चों का जहनी अस्पताल। फाइल में लिखा होता है, पेशेंट नवीद ए डिसीज्ड एज 9। मेहर के दिमाग में 2:11 पर एक ट्रॉमा स्पाइक आता है, जैसे कोई पुरानी याद दोबारा जिंदा हो गई हो। महर दोबारा उस मकान की छत पर जाती है। पुरानी कुर्सी अब भी मौजूद है और उस पर कोई बैठा हुआ है। वो पूछती है, नवीद? जवाब आता है, तुमने मुझे याद रखा, अब मेरी बारी है। सीटी बजती है, आवाजें गूंजती हैं, बच्चे की हंसी, माँ की चीख, पुरानी डायरी की सरसराहट। महर गायब हो जाती है। एक नई फैमिली उस घर में शिफ्ट होती है। छोटी बच्ची रात को माँ से कहती है, अम्मी कोई मुझे बुला रहा है, क्या मैं छत पर जाके सीटी बजाऊं? प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी छत पे सीटी की। क्या वाकई नवीद वापस आया? क्या मेहर हमेशा के लिए खो गई, या ये सब एक पुरानी छत का खेल था? सच क्या है और अफसाना क्या, ये फैसला आप करें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और भी सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरानी या पुरस्रार कहानी है तो हमें जरूर भेजें। अगली कहानी आप ही की हो।